हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रीतू एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम जानते हैं कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हमारे 26 लेटर्स होते हैं, A to Z जिन्हें हम कहते हैं। और ये जो हमारे A to Z होते हैं इन्हें हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, पहला वॉवेल एंड दूसरा कॉन्सोनेंट। तो चलो अब इन दोनों के बारे में हम एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला हमारा होता है वॉवेल्स। तो द वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम देम आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो जिन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं बिना किसी अदर लेटर की हेल्प के, उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। और जो वॉवेल्स हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट 5 होते हैं, पूरी ABCD में 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? A E I O U, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट वॉवेल्स लेटर्स द रेस्ट ऑफ द 21 the letters whose pronunciation is not without the help of vowels letter they are called consonant। तो जो हमारे वॉवेल्स होते हैं 5, उनको छोड़ के जितने भी हमारे 21 लेटर्स बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट है उनकी प्रोनाउंसिएशन विदाउट वॉवेल की हेल्प के नहीं हो सकती। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। नोट, हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ वॉवेल्स की तरह भी होता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है, और ये डिपेंड करता है उनकी प्रोनाउंसिएशन पर, या फिर हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। W and Y are 2 letters which can be both vowels and consonant according to their use। तो जो हमारे Y और W है, इन दोनों ये वॉवेल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन किस पर है और इसका हम यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, वाई एंड वेयर। तो इनमें हम देख रहे हैं कि जो वाई एंड वेयर है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब जो W है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम हाउ एंड सॉ में देखें तो W हमारा वॉवेल है। चलिए आगे देखते हैं। When there is Y at the end of a word and no vowels A-E-I-O-U, then Y in that word only acts as a vowel, like shy, dry, my, cry, sky, etc। तो ये बोल रहे हैं जब Y हमारा वर्ड के सबसे एंडिंग में आए, मतलब उसके बाद कोई भी हमारा वॉवेल नहीं आए, तो वो हमारा वॉवेल की तरह ही एक्ट करता है, जैसे शाय, ड्राई, माय, क्राई, स्काई, एट्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नो वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विदाउट वॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। एनी वॉवेल कैन बी वर्ड बट अलोन कॉन्सोनेंट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। तो ये कहते हैं, तो ये हमारा कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड नहीं बन सकता विदाउट वॉवेल के यूज़ के। सिर्फ वॉवेल के यूज़ से वर्ड बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सोनेंट के यूज़ से कोई भी वर्ड नहीं बन सकता इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर यकीन नहीं है तो आप बना के भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम A and I, no word in the English language can be formed by only vowels or only consonant। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ A और I ही हमारे इंग्लिश के शब्द हैं। इनको छोड़कर सिर्फ कोई भी ओनली वॉवल और ओनली कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं हो सकता। जैसे A का मतलब एक होता है, I का मतलब मैं होता है, ऐसे सिर्फ अगर हम कोई सिंगल लें A और I के अलावा वर्ड, तो वो नहीं बन सकता।